Hello, a very warm welcome to all of you in your own YouTube channel, Learn English with Subhasham. And the topic for today is sequential position. So today we will learn what the sequential position is and how to identify a sequential position and why it is important to study sequential position. So without wasting our time, let's come to our topic. And before that, yes, if you are new to our family, please go and hit the subscribe and bell icon as well. So let's come to our topic and see the sequential position. The name itself suggests that sequential position. Sequence. So what is the sequence of what? Sequence of noun showing position. Sequential position mean sequence of noun showing position. And I told you that how to identify the sequential position in a sentence or in examination. So you will see that you will have a noun that is of noun apostrophe s, again noun apostrophe s, and then noun. That means you will find more than two noun in a sentence showing position. So you can see here that noun apostrophe s means the position of noun 1, position of noun 2, and then noun 3. So when the position of noun is shown more than one time in a sentence, then it is said to be sequential position. And the sequential position is considered as a common error in our examination. So we will have to avoid the sequential position. So we will have to learn that how to avoid this sequential position. So let's understand this with an example. So as you can see here that Rahul's girlfriend's sister got married yesterday. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या Rahul's girlfriend's sister got married yesterday. यहाँ देखिए, आप गौर कीजिएगा, एक राहुल, ठीक है. सबसे पहले देखिए कि एक राहुल क्या है, नाउन 1, गर्लफ्रेंड दूसरी नाउन, और फिर तीसरा देख रहे हैं क्या, सिस्टर. यानी कि एक सेंटेंस में क्या हमको नज़र आ रहा है कि ये 3 नाउन हैं और क्या हो रहा है कि 2 का पोजीशन बताया, यानी कि एक से अधिक का पोजीशन बताया जा रहा है. तो इसी को हमको क्या करना है कि सुधारना है. और जैसे ही इस तरह की आपको दिखे एग्ज़ाम में कि 2 पोजीशन साथ में, एक से अधिक पोजीशन 2 आपको मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, गलत है. वो क्या है, गलत है, वो कॉमन एरर्स है. और आपको क्या करना है कि उसे अवॉइड करना है, उसको सही तरीके से लिखना है. तो सही तरीके से आप कैसे लिखेंगे तो उसे मैं बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है. सबसे पहले आप देखिए कि दिया गया है नाउन 1, नाउन 2 और नाउन 3. सबसे पहले आपका काम ये होगा कि सबसे पहले आप नाउन 3 को उठाइए. किसको उठाना है, सबसे पहले आप नाउन 3 को उठाइए, ठीक है. नाउन 3 को उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, उसके बाद फिर आप आइए, इधर से आइए, ठीक है. इधर से आइए आप, ये अपोस्ट्रोफी एस, और अपोस्ट्रोफी एस आप जानते थे क्या है कि इसे हम लोग ऑफ करके ही करते थे. तो क्या है, अपोस्ट्रोफी एस के बदले में आप लिख दीजिए जहाँ क्या कि ऑफ, ठीक है. कोई आपत्ति नहीं. चलिए, आपने लिख दिया क्या, नाउन 3, और इसके बदले में अपोस्ट्रोफी एस के बदले में लिख दिया आपने ऑफ. उसके बाद आप आ जाइए इधर, ठीक है. आप आ जाइए क्या कि राहुल, मतलब नाउन 1, ठीक है. ये क्या है, नाउन 1, ठीक है. नाउन 1 अपोस्ट्रोफी एस, जैसा है वो बस वही लिखना है, ठीक है. जैसे कि आप सबसे पहले क्या किया आपने कि नाउन 3 को क्या किया, उठाया, ठीक है, उठा लिया. उसके बाद इसके बदले में आप क्या लिखें, ऑफ, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद अब इधर से जो बचा वही लिख देना है कि नाउन 1 अपोस्ट्रोफी एस इस तरह का बचा हुआ है कि नहीं. तो अपोस्ट्रोफी एस लिख देना है, और उसके बाद फिर बचा क्या, ये, यानी कि ये क्या है,
नाउन टू, ये क्या है जी, नाउन टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया, यानी कि यहाँ तक का मेरा बात क्लियर, और इधर का पूरा का बात क्या लिख देना है, लिख देना है इधर, ठीक है, इधर का बात में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, सही रूप इसका क्या होगा कि देखिए कि सबसे पहले नाउन 3 क्या है, नाउन 3 सबसे पहले क्या है, तो सिस्टर, ठीक है, सिस्टर, सिस्टर मिल गया। उसके बाद आप देखिए कि ऑफ है ना, इसके बदले में ऑफ, ऑफ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आ गए इधर, यानी कि क्या, राहुल्स, राहुल्स हो गया। उसके बाद अब आएगा क्या कि नाउन टू, यानी कि क्या, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और उसके बाद फिर इधर पूरा का पूरा लिख देना है, गॉट मैरिड, मैरिड yesterday, yesterday, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये मेरा सेंटेंस बन के तैयार हुआ, और ये है क्या, ये है सही तरीका, ठीक है। अब से कि पहले सेंटेंस में आप देख रहे होंगे क्या है कि राहुल्स गर्लफ्रेंड्स सिस्टर गॉट मैरिड yesterday। अब देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन सा नहीं क्रिएट हो रहा है कि ये जो जिसका शादी हुआ, ये किसका शादी हुआ, क्या राहुल का शादी हो गया या राहुल की गर्लफ्रेंड का हो गया। यदि ये राहुल की गर्लफ्रेंड की शादी हो गई तब तो फिर राहुल के लिए बहुत क्या कहते हैं कि समस्या वाली बात है। तो ये क्या है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि राहुल की बहन की शादी हुआ या राहुल का हुआ या उसकी गर्लफ्रेंड का। तो इसी को क्या करना है कि अवॉइड करने के लिए हम लोग इस थर्ड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और यही जो है सही रूप माना जाता है। तो अब देखिए इसमें देखिएगा क्या जाएगा, तुरंत पता चलेगा कि सिस्टर ऑफ राहुल्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, और कि राहुल की जो गर्लफ्रेंड है उसकी बहन, ठीक है, उसकी बहन की शादी हुई, यानी कि क्या कि राहुल को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राहुल को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी को और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे हम लोग बढ़िया तरीके से क्या करते हैं कि समझ लेते हैं। यदि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, से आप इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को आप नोट कर दीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। चलिए तो देखते हैं यहाँ क्या है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसी को क्या करना है कि हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि हमको सही रूप में लिखना है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इसको लिखना कैसे है, लेकिन चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। और प्रैक्टिस है ना कि दोस्तों की प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और क्या करना है कि आपको भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, कि जब भी इस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आए तो वो आपसे छूटे नहीं, वो आपसे गलत ना हो। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अंजलि's बॉयफ्रेंड्स डॉग वाज स्टॉलन बाय ए थीफ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि ये क्या है कि फिर से कंफ्यूजन, देखिए अंजलि का बॉयफ्रेंड का कुत्ता, ठीक है। अब इससे पता नहीं चल पाता ना कि सही तरीके से कि अंजलि को चोरी कर लिया है या उसके बॉयफ्रेंड को चोरी किया या उसके कुत्ता को चोरी, यानी कि चोरी हुआ क्या ये पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और इसी को हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि देखिए सबसे पहले नोट करेंगे कि ये क्या है, नाउन 1, ये क्या है, नाउन 2, और ये क्या हो गया, नाउन 3। यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है और यहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि नाउन 3 को उठाया, यानी कि क्या करना है कि डॉग, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोगों ने इधर से आगे बढ़ना स्टार्ट किया था, और सबसे पहले गए थे क्या कि इसको जो है क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस के बदले में हमें क्या करना है कि ऑफ लिखना है। क्या लिखना है, ऑफ लिखना है। तो यानी कि लिख लिया कि डॉग ऑफ, ठीक है, डॉग ऑफ। उसके बाद देखिए कि ये काम हो गया और ये वाला काम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इधर से चलना स्टार्ट किया, यानी कि 2 काम हम लोगों ने इधर से किया और उसके बाद 2 काम इधर से करेंगे, ठीक है। देखिए तो डॉग ऑफ, ठीक है, यानी कि डॉग ऑफ। उसके बाद आएंगे किधर, इधर, यानी कि डॉग ऑफ। उसके बाद फिर इसको पूरा लिखना है, क्या लिखना है, पूरा ANJA, ठीक है, अंजलिस, ठीक है, डॉग ऑफ अंजलिस। अब तो देखिए क्या है कि ये तो काम खत्म हो गया है कि नहीं, ये काम खत्म हो गया। तो बचा मेरा क्या कि बॉयफ्रेंड, है कि नहीं, बचा क्या मेरा बॉयफ्रेंड, ठीक है। अब हो गया कि डॉग ऑफ अंजलिस बॉयफ्रेंड, डॉग
ऑफ अंजलिस बॉयफ्रेंड, यानी कि इधर का पूरा काम हो गया और ये जो बचा, ठीक है, ये जो बचा उसको उसी तरह लिख देना है, ठीक है, वाज स्टोलन, ठीक है, वाज, ठीक है, पूरा का पूरा क्या करना है, लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं अब ये वाला कि गुंजन्स फादर्स फ्रेंड डाइड यस्टरडे। फिर इसी तरह आप देखिए कि गुंजन के पिताजी के, ठीक है, फ्रेंड डाइड यस्टरडे। अब कौन मरा, फिर इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो क्या करेंगे, इसको अरेंज कैसे करेंगे कि देखिए सबसे पहले कि ये क्या है, नाउन 1, ठीक है, ये क्या है, नाउन 2, और ये क्या है, नाउन 3। इसमें अपोस्ट्रोफी एस, इसमें अपोस्ट्रोफी एस, ये ऐसे। सबसे पहले क्या है, नाउन 3 को उठाना है, यानी कि फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड। उसके बाद इसको लिखना है फ्रेंड ऑफ, ठीक है, आना है यहाँ फ्रेंड ऑफ गुंजन्स फादर, है कि नहीं, फादर। उसके बाद फिर पूरा लिख देना है, डाइड यस्टरडे। कोई प्रॉब्लम? देखिए यहाँ क्या है कि गुंजन्स फादर्स फ्रेंड डाइड यस्टरडे। उसी को क्या किया, सबसे पहले नाउन 3 को उठाएं, फ्रेंड, उसके बाद लिखें ऑफ, इसके बदले में ऑफ, उसके फिर इधर से आज चलना स्टार्ट किए क्या, गुंजन्स फादर डाइड यस्टरडे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं तीसरा पे, ठीक है, और तीसरा में फिर देखिए क्या है कि माई फ्रेंड्स वाइफ डॉग वॉज किल्ड लास्ट वीक। फिर इसमें भी उसी तरह क्या करना है, इसको अरेंज करना है, और अरेंज का सही अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है, सही अरेंजमेंट, सही सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि नाउन 3 को, यानी कि क्या करना है कि डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, तो लिख देना है फट सा, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, ठीक है। उसके बाद बस लिख देना है वाज किल्ड लास्ट वीक, ठीक है दोस्तों। ये क्या है ना कि अभी आपको हो सकता है कि आपको टाइम लगे कि नाउन 2, नाउन 3, नाउन क्या कहते हैं, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3 करने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें आप यकीन मानिए कि आपको क्या है कि ये नाउन 2, नाउन 3 करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको ये मिलेगा क्या, अंजलिस बॉयफ्रेंड्स डॉग, तैसे ही आप क्या कीजिएगा कि फट सा डॉग ऑफ अंजलिस बॉयफ्रेंड्स, फटाक सा तुरंत हो जाएगा। उसके फिर उसी तरह देखिए क्या, गुंजन्स फादर्स फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड ऑफ गुंजन्स फादर, ठीक है, फ्रेंड ऑफ गुंजन्स फादर डाइड यस्टरडे, हो गया। उसी तरह फिर देखिए, है कि नहीं, यहाँ आप आइएगा तुरंत क्या, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ वॉज किल्ड लास्ट वीक, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़, सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, आपने दोस्तों के साथ भी शेयर से अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय।